कराची के लोड शेडिंग से 27 शहरी होशियार के इलेक्ट्रिक ने खतरे की घंटी बजा दी। गैस की किल्लत के बायस 100 मेगावाट के साइड गैस प्लांट से पैदावार मुतासर। गैस प्रेशर में कमी की वजह से पैदावारी सलाहियत में 20 से 30% कमी। कोरंगी पावर प्लांट से भी बिजली की पैदावार मुतासर। के इलेक्ट्रिक को पहले ही 250 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। सुई गैस की बजाय RLNG से बिजली पैदा की जाने लगी। मुतबादिल ज़राए से फ्राहमी के बायस सार्फिन पर बोझ बढ़ा। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट से जुलाई अगस्त के बिलों में 12 रुपये यूनिट इजाफा होने का इम्कान। महंगाई के सताए अवाम पर एक और सितम। यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमतों में इजाफा। खाने का तेल 213 रुपये महंगा होकर 532 रुपये लीटर पर पहुंच गया। घी 208 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले शहरियों की दुहाइयाँ कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल 500 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है, कैसे खरीदेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर भारी। कराची के गरीब शहरियों के लिए आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। बस, मिनी बसों और कोचेस के किरायों में इजाफा। इंटरसिटी बसों के किराए भी बढ़ गए। कराची से हैदराबाद किराया 300 से बढ़कर 500 रुपये। मुल्तान का किराया 1300 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर का किराया 3000 से बढ़कर 3500 रुपये हो गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 4500 से 5000 रुपये हो गया। महंगाई ने शहरियों को चारों तरफ से घेर लिया। मेहनत कश की सवारी जेब पर मजीद भारी। होंडा की मोटरसाइकिलें 9000 रुपये तक महंगी हो गईं। होंडा CD70 की कीमत 3600 रुपये इजाफे से 1,06,500 रुपये की हो गई। होंडा CG125 की कीमत में 5000 का इजाफा 1,68,500 रुपये पर जा पहुंची। सिंध हुकूमत का कामरान फजल से कायम मकाम आईजी का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला। नए आईजी पुलिस के लिए मोहसिन हसन भट्ट का नाम तजवीज़ कर दिया। 21 ग्रेड के पुलिस सर्विस के अफसर मोहसिन हसन भट्ट का नाम विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया। नए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम, गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम ज़ेर गौर। MQM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कोरंगी NA 240 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची नदीम हैदर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात। सिंध में मुतवक्के बल्दियाती इंतखाबात। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। मुलाजमीन को हज की छुट्टियों के अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन पर पाबंदी लागू होगी। एमरजेंसी सूरत हाल में छुट्टियाँ इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत होंगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तकर्रर तबादलों पर पाबंदी के बावजूद महकमा मेहनत व अफरादी क़ुव्वत के ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल डिवीजन कराची सैयद अतहर अली शाह का तबादला। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत सिंध से ज़ेर तरबियत NCA अफसरान की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना है कि मईशत की तरक्की के लिए सनती तरक्की का माहौल बनाया जाए। कराची में मार्बल सिटी कायम किया जा रहा है। मार्बल, ग्रेनाइट और तामीरात से मुंसलिक सेक्टर काम करेगा। एजुकेशन सिटी मलीर में 8,921 एकड़ पर कायम किया जा रहा है। 1,50,000 स्टूडेंट्स तालीम हासिल करेंगे। कोशिश कर रहे हैं पुलिस का रवैया बेहतर हो। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, शहर में बहुत मुश्किलात और मसाइल हैं। मज़ीद CCTV कैमरे लगाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 2 साल में हमारे कहने पर लोगों ने 44,000 कैमरे लगाए। पुलिस और बिजनेस कम्युनिटी का ताउन बहुत ज़रूरी है। साबिक सदर कराची चैम्बर AQ खलील कहते हैं, तजावुज़ात, कब्ज़ा माफिया समेत बहुत से जुराइम आर्जी नहीं मुस्तकिल हो चुके।
चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है कि भत्ते समेत बहुत से गंभीर मसाइल हैं। ताजरों के छोटे छोटे मसाइल फौरी हल कराए जाएं। आम शहरी को थानों में इज्जत मिलनी चाहिए। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में तलबा के मसाइल कम न हो सके। कॉलेज के वॉशरूम्स में पानी ना होने की शिकायत, इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। कॉलेज के पॉइंट्स भी गैर फाल, तलबा प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करके कॉलेज आने पर मजबूर। मुर्तज़ा वहाब ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ के तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा मंसूबा नवंबर तक मुकम्मल कर लेंगे। तोसी के बाद मजीद मरीजों को डायलिसिस की सहूलत मैसर आएगी। प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेहतरीन मिसाल है। 1122 एम्बुलेंस सर्विस का दायरा कार पूरे सिंध में फैलाया जाएगा। सिंध के सरकारी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने वाली नर्सेज का माहाना मुआवजा दुगना कर दिया गया। मुआवजा 15,880 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। टेक्सटाइल शोबे की बरामदात में 10 माह के दौरान 26% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में गुज़श्ता साल 12.5 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 15 अरब डॉलर्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जनरल सेक्रेटरी एप्टमा शाहिद सतार का कहना है कि हुकूमत का नई सनतें लगाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम करने होंगे। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से दीगर ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। तुर्की का कराची में कल्चरल सेंटर कायम करने का ऐलान। तुर्क कौंसल जनरल कमाल सांगू का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तानी नौजवान तालीमी स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें दें।